डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स प्रीडोमिनेंटली किस तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उस आधार पर ब्रॉडली उन्हें लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। जहां एक और लार्ज कैप फंड्स अपने टोटल एसेट का मेजर पोर्शन लार्ज कैप ओरिएंटेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं मिड कैप फंड्स मेजरली मिड कैप ओरिएंटेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएफ की पाठशाला एंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय एक्सिस म्यूचुअल फंड। मैं हूं पंकज मठपाल। आज हम बात करेंगे मिड कैप फंड्स की और समझेंगे कि एक वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड की क्या है इंपॉर्टेंस। आप जानते होंगे कि एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स वो कंपनीज जो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर टॉप 100 कंपनीज में शामिल हैं वो लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं और 101 से लेकर 250 तक की कंपनीज मिड कैप और जो 251 ऑनवर्ड्स कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप कहलाती हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि मार्केट कैप क्या होता है। तो किसी इक्विटी शेयर के करंट मार्केट प्राइस को उस कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू निकल कर आती है वो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप कहलाता है। एक मिड कैप फंड के लिए अपने टोटल एसेट का मिनिमम 65% मिड कैप ओरिएंटेड इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। यानी कि एक मिड कैप फंड का मेजर एलोकेशन टॉप 101 से लेकर 250 तक की कंपनीज में होगा। मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की एक वजह है मिड कैप शेयर्स का रिलेटिवली हाई ग्रोथ पोटेंशियल। मिड कैप कंपनीज जनरली अपने ग्रोथ फेज में होती हैं। ये भले ही लार्ज कैप की तरह वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज ना हो, लेकिन सामान्य तौर पर स्मॉल कैप के मुकाबले इनका एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड होता है। सामान्य तौर पर लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले मिड कैप कंपनीज मार्केट कंडीशंस और इकोनॉमिक ट्रेंड्स में बदलाव के प्रति अधिक अजाइल हो सकती हैं। ये कंपनीज अपने आप को बाजार में बदलाव के अनुरूप ढालने में जल्दी कामयाब हो सकती हैं, जिससे निवेशकों को इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज मिलने में मदद मिल सकती है। तो ये थी कुछ जानकारी मिड कैप फंड्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। एमएफ की पाठशाला के इस एपिसोड में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।